शिक्षक उस दीपक के समान होता है जो स्वयं जलता है और समाज को प्रकाशवान करता है। अपना पूरा जीवन अपने विद्यार्थियों के विकास में उन्हें मोटिवेट करने पर खर्च करता है। दुनिया में कई प्रकार के पैसे हैं, व्यवसाय हैं। उनकी यदि हम तुलना करें तो प्रत्येक डॉक्टर ये चाहता है कि उसके आसपास नगर में महामारी फैले, लोग बीमार हो और बीमार लोगों की एक लंबी लाइन लगे और उसका व्यापार बढ़े। एक व्यापारी चाहता है कि सामानों की रेट्स बढ़ें और उसको मोटा मुनाफा प्राप्त हो। लेकिन एक शिक्षक कभी नहीं चाहता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो पीछे रह जाएं। वो हरदम अपना संपूर्ण जीवन उन विद्यार्थियों के विकास में, तरक्की में, मोटिवेशन करने में खर्च करता है और वो चाहता है कि उसके विद्यार्थी उससे 2 कदम आगे बढ़ें, आगे निकलें और उनकी तरक्की को देखकर वो खुशी महसूस करता है। तो जितना त्याग, समर्पण आप शिक्षा के क्षेत्र में एक शिक्षक के अंदर देख सकते हैं, वो दुनिया में कोई दूसरा ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ पर आपको इतना त्याग देखने को मिले। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षक की जो गरिमा में कमी आई है, सम्मान में जो कमी आई है, उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि जिस जिम्मेदारी से हमें काम करना चाहिए, उस जिम्मेदारी का निर्वाह या तो हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या समाज तक उसका मैसेज ठीक से नहीं जा पा रहा है। आज के 30 वर्ष पहले जब हम पढ़ा करते थे तो हर पेरेंट्स का सपना होता था कि उनके बच्चों का प्रवेश सरकारी विद्यालय में हो जाए, क्योंकि उस समय एक ऐसा दृष्टिकोण था कि शिक्षक जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके पढ़ाए हुए बच्चे सही गति में, सही दिशा में प्रगति करते जाते हैं या सफल हो जाते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा दौर आ गया है कि हर पेरेंट्स उनकी क्षमताओं से भी ज़्यादा महंगे विद्यालय में अपने बच्चों का प्रवेश कराने पर गौरवान्वित महसूस करता है। तो उसे ये समझ में आ रहा है कि जो निजी विद्यालयों की जो चमक धमक हैं, उनकी अच्छी से आलीशान बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो वेशभूषा हैं, जो टाइम टेबल हैं, वो उन्हें एट्रैक्टिव करता है। वहीं हमारा जो सिंबल है या हम जिस प्रकार के व्यवहार समाज में करते हैं, उससे व्यक्ति तुलना करता है। तो जहाँ भी हम रहें, जिस भी विद्यालय में रहें, नियमितता का ध्यान रखें, समय की पाबंदी का ध्यान रखें, अपने आचरण, अपने व्यवहार में सुधार लाएं। हम एक शिक्षक के मुंह से निकली हुई प्रत्येक बात समाज के अंदर एक मैसेज देती हैं। आप किस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से बच्चों से बात करते हैं, किस प्रकार के पेरेंट्स को आप आश्वस्त करते हैं, ये चीज़ें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रत्येक शिक्षक का कर्तव्य है कि समय से पूर्व 5 मिनट पहले विद्यालय पहुँचें और विद्यालय की छुट्टी के 5 मिनट पश्चात विद्यालय छोड़ें। अपना पूरा समय ईमानदारी से अपनी क्लास को लेने पे खर्च करें। हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो शिक्षण कार्य है, और जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, दूसरे कार्य हैं, वो अतिरिक्त कार्य हैं। उनके आधार पर हमारा मूल्यांकन नहीं होता है। शिक्षक का मूल्यांकन उसके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी की सफलता से होता है। तो हमें सर्वप्रथम जो इस ध्यान रखना है वो अपने शिक्षण कार्य पर रखना है। हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर
हमारे समय की पाबंदी पर रखना है, क्योंकि एक शिक्षक को देखकर बच्चे समाज में एक मैसेज स्थापित करते हैं और ऐसा ही बनने का प्रयास करते हैं। आज अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चों को निजी विद्यालय में क्यों भेजना चाहते हैं, इसकी समीक्षा हम स्वयं करें। क्या कमियां हैं कि आज हमारे विद्यालय में सब कुछ सुविधाएं होने के पश्चात, सभी प्रकार की योजनाएं विद्यालय में उपलब्ध होने के पश्चात बालक निजी विद्यालय की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही ये बालक स्कूली शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं, 12वीं के बाद हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बच्चों का प्रवेश कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। 12वीं के बाद जब वो कॉलेज शिक्षा होती हैं तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे का प्रवेश निजी विश्वविद्यालय में हो, निजी प्राइवेट कॉलेज के अंदर हो। तो ये अंतर क्यों? जितनी ललक या इच्छा शक्ति पेरेंट्स के 12th के बाद बच्चों को राजकीय महाविद्यालयों में, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कराने की जो इच्छा शक्ति है, वही इच्छा शक्ति हमें स्कूल के अंदर भी स्थापित करनी होगी कि हर पेरेंट्स चाहेंगे कि उसका बच्चा प्रारंभ से ही राजकीय विद्यालय में पढ़े। तो जो कमियां हम देख रहे हैं, समय की पाबंदी ना होना, अनावश्यक कार्यों का बोझ होना, हम चाहकर भी उन कार्यों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वो सब जो एक्सक्यूज हैं उस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के कार्य हैं वो हमें करने हैं। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव जो हैं, जो लक्ष्य हैं, वो हैं शिक्षण कार्य, क्योंकि शिक्षा के लिए ही हमें वहाँ पर नियुक्त किया गया है। और हम यदि उस कार्य में कोताही बरतते हैं तो फिर समाज में हमारा जो मूल्यांकन उसी आधार पर किया जाएगा। प्यारे साथियों, समय है, वक्त है, और अपने खोए हुए सम्मान को यदि हमें पाना है तो समाज में शिक्षक की भूमिका को वापस पुनः स्थापित, उस गुरु शिष्य परंपरा को स्थापित करना है तो हमें अपना 100% उन बालकों के लिए देना होगा। हमें अपने अमूल्य समय को उन बच्चों के शिक्षण कार्य पे खर्च करना होगा, न कि अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क करके, सरकार की योजनाओं में कमियां निकालकर, अपने काम के बोझ को बताकर, अनावश्यक जो ऑफिसर वर्क आप करते हैं उसको बहाना बनाकर यदि हम उस कार्य से बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान दिनों दिन कम होता चला जाएगा। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की राजनीति से बचते हुए जो लक्ष्य हमारा है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उस पर ध्यान केंद्रित करें। और वो दौर फिर से आए जब प्रत्येक पेरेंट्स अपने बच्चों का प्रवेश स्कूली शिक्षा के लिए भी राजकीय विद्यालयों में कराने के लालायित हो, और एक लंबे प्रयास के बाद वो पुराना जो दौर है, जो राजकीय विद्यालयों के प्रवेश के लिए लोग लाइन में लगा करते थे, वो पुनः लौट के आए और आपका और हमारा सम्मान उसी प्रकार समाज में पुनः स्थापित हो सके। तो नव शैक्षिक सत्र के अंदर एक बार सभी छात्र छात्राओं का, सभी शिक्षक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार कि हम इस सत्र में वो सब नवाचार करेंगे जिससे शिक्षक की गरिमा बढ़े, विद्यालय का नाम रोशन हो, सरकार के जो लक्ष्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में नए ऊंचे आयाम स्थापित करने का, उनको हम ईमानदारी से पूर्ण कर सकें। यही हमारा कर्तव्य है और यही हम सबसे अपेक्षाएं करते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।